जमीन को खुदा, आसमान को खुदा कहते थे, वो सब बुलाए गए थे और कैंपस भरा हुआ था, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ था और बड़े बड़े दिमाग वाले लोग वहां पे बुलाए गए थे। और टॉपिक यह था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। इधर देखें भाई साहब, दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। जब सबसे आखिर में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नंबर आया, ये नाम याद रखना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जैसे बैठा टेबल पर और उसने कहा कि अब मुझे बोलना है टॉपिक, बोले दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो उसने कहा एक कप चाय लेके आओ। प्रोफेसर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिए एक कप चाय लाएगी और जैसे उसके टेबल पर खादिम ने, नौकर ने चाय रखी तो उसने कहा ये चाय गर्म है। उसने कहा जी सर। कहा ये चाय कब तक गर्म रहेगी, ये चाय कब तक गर्म रहेगी। तो नौकर ने कहा बॉस 5 से 7 मिनट तक ये चाय गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। कहा इस सेमिनार टॉपिक क्या है, इस जलसे की का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है। तो उसने कहा सर इसका मौजू है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। कहा चाय कितनी देर तक गर्म रहेगी। कहा 5 से 7 मिनट तक। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ईसाई था लेकिन कहा था उसने क्या, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी ही देर तक दोबारा मुसलमानों का नबी जमीन पर आ जाए तो जमीन पे सुकून कायम हो जाएगा। इतनी ही देर तक अगर मुसलमानों का नबी जमीन पर आ जाए तो जमीन पर सुकून कायम हो जाएगा। उसने फिर क्या कहा, आप खड़े हैं कि बैठे हैं मुझे इससे कोई गरज नहीं, आप मेरे सर के ताज बन जाएं, आपके पैरों की मिट्टी मेरी कब्र में काम आएगी, बस आप इसी नियत के साथ बैठे। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था। उसने कहा था ये बताओ कि दुनिया में सबसे अजीम इंसान कौन है। तो लोगों ने कहा सर आप बताएं। अगर दिल कहे तो एक आदमी ही सही सुभान अल्लाह बोले, वो ईसाई था। दुनिया में सबसे अजीम इंसान कौन है। लोगों ने कहा बॉस आप बताएं। तो उसने कहता है आमीना का लाल है वो तुम्हारे नबी का नाम लिया, जिसका नाम सुन के आप हिल भी नहीं रहे, जिसका नाम सुन के आप मचलते भी नहीं है। समझ रहे ना। ये नाम अगर कोई गरीब लेता तो अमीर हो जाता था, ये नाम अगर कोई गूंगा लेता तो सुनने वाले कहते मुंह में मिस्री की डली रखी है। एक हम है कि जिस नबी के नाम पर चल करके आ गए, उस नबी के नाम पे सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। वो ईसाई होकर कहता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर, एआई से पूछो तो बताएगा, दुनिया में सबसे अच्छा आदमी अगर कोई है तो आमीना का लाल। ईसाई होकर के ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, जुल्किफल का, यूशा बिन नून का नाम नहीं लिया, स्वाले और हूद का नाम नहीं लिया, सुलेमान और ईसा और याकूब और यूसुफ का नाम नहीं लिया, नाम लिया तो रसूलों के सरदार का लिया। उसने दूसरा सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन सी है। लोगों ने कहा बॉस आप बताएं। तो वो कहता है दुनिया की सबसे अजीम किताब अगर कोई है तो वो कुरान है। कोई एक आदमी हाथ उठा के बोले कौन सी किताब, दिल से बोले कौन सी किताब, कुरान है। उसने किसी बाइबल का नाम नहीं लिया। उसने तीसरा और आखिरी सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। सुनना था, मैं माफी चाहता हूँ उलमा इकराम को, मैं अपनी बातें सुनने नहीं आया, मुझे इनकी दुआ की तलब थी, मैं हूँ इनके सामने, आप बस मेरी सुने, कुछ भी ना करें, बैठे रहें। कहा दुनिया का सबसे अजीम धर्म मजहब कौन सा है। लोगों ने कहा, किसी ने कहा ईसाईयत, किसी ने कहा यहूदियत, किसी ने कहा बौद्धिज्म, किसी ने कहा लादीनियत, किसी ने कहा सेकुलरिज्म। उसने कहा ना 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 ना, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो इस्लाम है। उसने फिर एक तमाचा मारा था, उसकी निशानियां आज तक मेरे चेहरे पर हैं। समझ रहे, आपका नाम मैं नहीं ले सकता, उसकी अलामतें मौजूद हैं। फिर उसने क्या कहा था कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अजीम किताब कुरान और सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की सबसे बदतर कौम मुसलमान, सबसे जलील कौम मुसलमान, बेइज्जत कौम मुसलमान। किसी ने पूछा था सर कैसी बात करते हो, उस नबी के फॉलोवर, उस कुरान को पढ़ने वाले, सबसे अच्छे धर्म के पैरोकार इतने घटिया जलील कैसे हो गए। तो बर्नार्ड शॉ ईसाई होकर कहता है इतनी अच्छी किताब कुरान, इतना अच्छा नबी रसूलों का सरदार, इतना अच्छा मजहब पा करके भी आज तक इस कौम ने उसकी अजमत को समझा नहीं। इससे बदतर कौम कौन होगी। ये हमारे घर की बात, दरवाजे पे लिख लीजिए, कभी काम आएगा जुम्मे। साहिब वो बात क्या है, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये जादू नहीं हकीकत है। इसको जहन पे आप बिठा लें। हम जमीन पर बोझ हो गए। आज सबसे ज्यादा जेलों की खुराक हमारी नस्लें बनती जा रही है। हम हैं कि अच्छे इस्लाम का दावा कर रहे हैं, इस्लाम है क्या,
बताएं मुझे, आपके दरवाजे पर अगर कोई हिंदू शख्स आ जाता है भीख मांगने के लिए, तो आप उसका धर्म पूछते हो? अगर यही पूछना गरीब नवाज ने शुरू किया होता तो? अगर यही पूछना सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मतब के इस वक्त के जो खुद्दाम है वो पूछने लगे, तब मुझे बताएं आप, इस्लाम आगे बढ़ेगा कि सिमट जाएगा? अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई जख्मी इंसान पड़ा है तो तुम कहते हो छोड़ो उसको, ये तो मुसलमान है ही नहीं है। आप अगर इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम के नुमाइंदे हैं, इस्लामी राह के मुसाफिर हैं, तो इस्लाम में इस हवाले से क्या आर्टिकल पेश किया गया? अगर दिल कहे तो मैं थोड़ी सी बात हमारी नई नस्ल के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है उसका थोड़ा सा इलाज भी समझ में आए। बैठेंगे सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए आप, इस्लाम किसे कहते हैं? हिंदुस्तान और ये पड़ोसी मुल्क, ये भूटान, ये चाइना की बड़ी जमीन है, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में तकरीबन 150 करोड़ बनाम मुसलमान पाए जाते हैं। 150 करोड़ लोग बनाम मुसलमान पाए जाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, कभी अल्लाह के रसूल यहाँ आए? नहीं। सिद्दीक उमर? नहीं। उस्मानो अली? नहीं। कभी हसनैन करीमैन इंडिया आए? नहीं। कभी इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी कभी इंडिया आए? नहीं आए। फिर ये इस्लाम कैसे फैला? तो कहना पड़ेगा ये फ़कीरों और दुर्वेशों, गरीब नवाज सरकार की देन है, वारिस पाक की मोहब्बत की निशानी। सरकार बरेली के ताजदार की मुबारक करामतें हैं। इन्होंने किस ढंग से इस्लाम फैलाया, ये थोड़ी इस्लाम के हवाले से रिकॉर्ड रहेंगी, काम आएंगी। समझ रहे हैं आप? आज हम नफरतों के परस्तार हो गए। हर कदम कदम पे, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, हर जगह वही इख्तलाफात, वही इख्तलाफात। तो 40 साल के बाद क्या होगा भाई? जिस नस्ल को हम पैदा करके छोड़ के चले जाएंगे, उसके साथ जो चाहेगा, जो सलूक कर लेगा। साहिबो, आइए उसके इलाज की तरफ। बैठे रहिएगा, ये बातें आप आपके जहन पे सादे वरक पे लिखते जाएं। ये ज़मीन है दिल्ली की, जहाँ महबूब इलाही आराम कर रहे हैं, जहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आराम कर रहे हैं, जहाँ सिलसिले नक्शबंद का बेताज बादशाह ख्वाजा बाकी बिल्लाह लेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आपको तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल्ली की ज़मीन है। करीब में एक जमुना नदी है, दिल्ली में जमुना नदी है, वहीं पर अपना हुलिया बदल के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी टहलते हुए चले गए। जब जाके देखा तो वहां पर गैर मुस्लिम हिंदू मजहब के लोग, पंडित बिरादरी के, पंडित की सूरत में वो आने वाले लोगों को नहला रहे थे, हिंदी में जिसे स्नान कहते हैं। बेटा तुम कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो आप? बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें खुद छोड़ करके आएंगे, ठीक है? 20 घंटे का सफर करके आदमी 1 घंटे गुफ्तगू के लिए आता है, और उसमें भी आप लोग तबर्रुक के तरीके से उसे तकसीम कर देते हैं। सुने, मैं जानता हूं जरूरी काम है, लेकिन ये उससे बड़ा काम है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु टहलते हुए अपना होलिया बदल के चले गए जमुना नदी के किनारे पर। देखा तो पंडित के नौजवान लड़के लोगों को नहला रहे थे, यानी स्नान करा रहे थे। आगे बढ़े तो एक बूढ़े पंडित को देखा तो उनके हाथों पे रेशा तारी था, कपकपाहट थी। ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, बाबा आप किसी को नहलाते नहीं? तो उसने क्या कहा, नहीं, बात यह है कि बेटा वो हम बूढ़े हो गए, हमसे कोई नहाता ही नहीं, हमसे कोई स्नान नहीं करता, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हमारे घर के चूल्हे नहीं जलते, क्या करूं, इंतजार में रहता हूं कोई आए नहाए, कुछ पैसे मिल जाएं, मेरे बच्चे भूखे ना मरे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बात लग गई, वापस अपनी खानकाह शरीफ में आए, फिर अपना होलिया तब्दील किया, फिर उस पंडित जी के पास गए और कहा कि बाबा मुझे स्नान करना है, मुझे स्नान करना है, मुझे नहाना है। फरमाया बैठ जाओ, और पत्थर की सिल पर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठ गए। जब बैठ गए तो आपने नहाया, उसने नहलाया, और जब नहा चुके तो कहा कि बाबा कितने पैसे हुए? कहा 5 रुपए, मिसाल के तौर पर। आपने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले, कहा इसे रख लें। उसने कहा 5 रुपए ज्यादा क्यों है, 5 रुपए ज्यादा क्यों है? तो फरमाया कोई बात नहीं, रख ले, रख ले, बच्चों के काम आएगा। आप चले आए। आने के बाद आपने दूसरे दिन फिर सफर किया और फिर जाके कहा मुझे स्नान करना है। ख्वाजा बख्तियार काकी को पंडित जी ने फिर नहलाया, वापस आए। कितने पैसे? कहा 5 रुपए। 15 रुपए दिया आपने। 5 10 बढ़ा बढ़ा के देते, रोज जाते नहाने के लिए और पैसे बढ़ा बढ़ा के देते। एक दिन वही पंडित जी महरूली शरीफ ख्वाजा बख्तियार काकी के दरबार शरीफ के करीब से निकले तो मुसलमान आशिकों की भीड़ देखी।
फरमाया भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहा कि बात यह है कि हमारे हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी गरीब नवाज के लाडले महबूब इलाही साबिर पाक के दादा पीर बाबा फरीद के शेख कामिल सुभान अल्लाह ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के परदादा पीर, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दो, बोले वो अंदर अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए, हम लोग उनकी ज़ियारत को दर्शन को आए हैं। तो पंडित जी ने कहा अगर इजाज़त दो तो हम भी उनका दर्शन कर लें। आशिकों ने कहा जाएं, ये रहमत का है दरवाज़ा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त मैखाना मोहम्मद का। जब पंडित जी अंदर गए तो बत्ती जल गई, देखा तो ये वही बुजुर्ग हैं जो रोज मेरे यहाँ नहाने आते थे, ये वही बुजुर्ग हैं जो रोज मेरे यहाँ नहाने आते थे। तो उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा कि बाबा जी अगर मेरी नज़र ख़ता नहीं कर रही है तो पूछूं आपसे, आप तो वही हैं जो रोज़ मेरे यहाँ नहाने आते थे, 5-10 रुपए बढ़ा बढ़ा के देते थे। ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया जी मैं वही हूँ, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तो पंडित जी ने कहा इतने लोग आपके मानने वाले हैं, आप इतने बड़े महान विद्वान आदमी हैं, वहाँ नहाने के लिए क्यों आते थे? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया पहली मुलाकात में आपने कहा था कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कोई नहाता ही नहीं, तो मैंने अपना हुलिया बदल के इसलिए नहाने के लिए रोज आता था कि तेरे बच्चों की शिकम सेरी के लिए तेरे घर के चूल्हे जल जाए, तेरे बच्चों की जो शिकम परवरी का मेटर है वो हल हो जाए, तेरे बच्चे जो भूखे सोते हैं ना वो उसका इलाज हो सके। समझ रहे हैं आप? इतना सुनना था। तो पंडित जी ने क्या कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। पंडित जी ने कहा ओफो अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल में रहा था, आए हाय नहा आप रहे थे धुल में रहा था। अब बाबा जी देर न कीजिए, अगर जहमत न हो तो अपनी इसी हुजरे में मेरे हाथों पर हाथ दे के मुझे कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई इस्लाम कर लीजिए, ताकि मेरी भी पेशानी पर स्टीकर चस्पा हो जाए, इन दीन इंदल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं कितनी लड़ाइयां हुई हैं एक शख्स को इस्लाम में दाखिल करने के लिए, कितनी गोलियां चली हैं, कितनी तलवारें चली हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी औरतें बेवा हुई हैं। आपको कहना पड़ेगा कुछ नहीं हुआ, बस अपने बुजुर्गों के उसूल को लॉन्च किया बख्तियार काकी ने, पूरी एक नस्ल हुजूर पर दरूद पढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम हैं कि नफरतों के मुजस्समे की सूरत में यहां वहां जाते हैं। मुसलमान लड़के जवानों के बैठे होते हैं, बसों पे सीट पर बैठे होते हैं, और कोई बूढ़ा इंसान आता है उसके लिए अपनी सीट भी नहीं छोड़ते। क्या उम्मीद रखी जाए बताएं आप, कैसे बात बनेगी? क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? मुझे बताएं, क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? आपको गरीब नवाज को पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत की कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज की अजमतों के जलवों के अलम नसब हुए। गरीब नवाज सरकार का सिस्टम क्या था जो हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों ने हुजूर की गुलामी अख्तियार की? कभी सुना आपने? हाँ, मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, मुसलमानों की लड़कियां हिंदू मजहब के लड़कों के साथ, ये क्या ट्रेजेडी है भाई? हाँ, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के सामने दुरूद पढ़ने वाली बच्चियां रातें गुजारती है। कभी सोचा नहीं आपने? ये कौन सा धर्म देके बैठे हुए आपने बच्चों को? आप नारा लगाने के लिए आए हुए हैं कि बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं? तबसरे करते हैं भाई इनको, जो पढ़ रहे हैं तकरीर कर रहे हैं ना, ये ना वो तो मैंने मशवरा दिया था, वरना हालांकि उनकी तारीख नहीं मिली, वरना वो तो और जमाता है। कमजोर पड़ गया नातखा या खतीब तो बोलते यार कितने पैसे में आया है। मतलब हमको लफ्जों की गर्जो कायत से कोई सरोकार नहीं। यहां बातें क्या हो रही हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब जो सबसे अजीम किताब है, आपने उस किताब को अहमियत नहीं दी। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपको। 17 मरतबे साइंसदानों ने, अंग्रेजों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिस कुरान को आपने हल्के में ले लिया है। 17 मरतबे अंग्रेजों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए। 18वीं मरतबे जब चांद पर नील आर्मी स्ट्रांग, आज से तकरीबन 65 साल पहले गया और वापस आया नील आर्मी स्ट्रांग, उससे पूछा गया इससे पहले बड़े बड़े साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की थी और चांद पर नहीं गए, जाने की कोशिश की, ड्रॉप हो गए, तुम कैसे पहुंच गए? अगर दिल कहे तो बोलना। उसने कहा कुरान पढ़ के गया हूं, वही कुरान जो हमारे यहां मस्जिद में रखा हुआ है। माइक गायब हो गया मस्जिद से, हॉर्न गायब हो गया मस्जिद से, कभी कुरान गायब नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? कभी कुरान गायब नहीं हुआ। कुरान शरीफ रखी हुई है 40 साल के जुजदान में लिपटी हुई, छिपकली के बीट ऊपर हावी है। मुसलमानों के बच्चे आज फला ढाबे पे वहां की
चिकन चिल्ली बड़ी मशहूर है, वहाँ का शीरमार बड़ा मशहूर है, यही करते रह गए। बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि हुजूर मैं आपकी तकरीर बहुत सुनता हूँ लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद ने कहा एक काम कर। कहा क्या, तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा जी हुजूर। कहा उसमें झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। बैठा हुआ चिकन चिल्ली खाने के चक्कर में मोहल्ले की मस्जिद पर छिपकली ने कब्जा कर रखा है। इस्तिंजा खाने के लोटे गंदगी की अलामतें बने हुए हैं। कभी तौफीक नहीं हुई कि अपने जवान बेटे को ले जाकर के अल्लाह के घर में झाड़ू लगाता, इमाम और मुक्तदी की, मौज़िन की, मुकब्बिर की खिदमत करता और मस्जिद के दरो दीवार में इत्र लगाता, सजदेगाह पर इत्र पाशी करता, खुशबू लगाता। जब कोई नमाजी मस्जिद में आता 3 मरतबा कहने की नीयत से सजदे में जाता, सुबहान रब्बियल आला, उसे खुशबू मिलती, तस्बीह वो बढ़ाता, सवाब इसके खाते में आ जाता। नहीं समझ में आया, हमें दीन समझ में नहीं आया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी जो खाना खाता हूँ ना उल्टी होने लगती है जब मैं मुसलमानों की ज़बूहाली देखता हूँ। समझ रहे हैं आप? अभी मैं सैयद अनस हातमी मियां शाह साहब थे, झांसी के करीब में, माइक पर थे तो रोने लगे। बोले आसिफ भाई, एक मुसलमान का लड़का अभी दूसरे फ्लोर से गिर करके ज़मीन पे वो मर गया, सर फट गया। लोगों ने उसकी लाश को उठाया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। यही तक बस नहीं, खुदा की कसम। बोले उसके बाप को फोन किया गया, उसके भाई को टेलीफोन करके बुलाया गया तो मालूम है, बोले जब बाप आया, जब भाई आया तो जवान बेटे और जवान भाई की लाश के करीब जैसे दोनों पहुंचे हैं, दोनों शराब के नशे में थे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साहिबों कहाँ जाएंगे आप इतनी बड़ी आबादी लेकर के? बांग्लादेश हो कि नेपाल हो कि भूटान हो कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, आप कहीं भी जाएं, लेकिन जहां जाएं कम से कम मखदूमा फातिमा के बाबा का दीन तो लेते जाएं। कभी किसी इमाम को 100 रुपए दे के पूछा आपने कि इस्लाम किसे कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह कहता है ये सबसे बेहतर मजहब है? मुझे बताएं, 200-200 किलोमीटर दूर से आए, पैसे आ गए तो इतना जोम कि सादात की तौहीन होने लगी। पैसे आ गए तो इमाम के फटे हुए लिबास का मजाक उड़ाया गया। पैसे आ गए तो जल से जुलूस करने वालों पे तंज के पत्थर बरसाए गए। पहले के दौर में पत्थर पैसे थे लेकिन उनके अंदर तकब्बुर नहीं था, उनके अंदर जाहिलियत आवारगी नहीं थी। मालूम है, एक मदीने शरीफ में एक साहब थे, उनके पास भी पैसे थे। अगर कहो तो थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता दूं। न कोई नारा न कोई हंगामा, सुन ले मेरी बात, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने बताया था मखदूम भाई से कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है लोग मेरी बात को सुन लें। मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, आज यहाँ हूँ, कल चला जाऊँगा, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात मेरी आखिरी है। समझे, शायर ने कहा था, जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊँगा। समझ रहे हैं? मौला अली फरमाते हैं इंसान एक दिन है से थे हो जाएगा, उसमें हम भी शामिल हैं। दुआ करो कि आखिरत की तैयारी का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। उनका नाम था, मदीने शरीफ के थे, उनका नाम था अब्दुर रहमान फर्रुख। क्या नाम था? आवाज नहीं आई, और ऊंची आवाज। फर्रुख बोले। कल चाय पीने के इरादे से मत जाइए किसी होटल में, चाय पिलाने की नीयत से जाइएगा, ये बातें बताने की नीयत से जाइएगा। उनका नाम था अब्दुर रहमान फर्रुख। फिर से बोले, क्या नाम था? मदीने शरीफ में बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी यानी औलाद बीवी के पेट में थी। अब अपनी बीवी के पास आए, बोले तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। देखें इन्होंने इस्लाम को कैसे लॉन्च किया। देखें आप, बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी है। एक बच्चा पल रहा था पेट में, बीवी के पास आया, बोले तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले ऐ मेरी बीवी, मैं मदीने शरीफ से बाहर जाना चाहता हूँ। बोले मकसद? बोले बिजनेस। बोले कहने के लिए क्या? तो बीवी से शौहर अब्दुल रहमान ने कहा, तेरे पास मेरे 30,000 रुपए ये हैं, इसे रख ले। कितने? 30,000 रुपए, इसे रख ले। तो शेख अब्दुल रहमान फर्रुख के पैसे बीवी ने रख ले। बोले क्या करना है? बोले डिलीवरी में अगर तकलीफ हो तो कुछ पैसे लगा देना, जच्चा बच्चा की सलामती रहे। और घर बोसीदा हो चुका है, अगर गिरने की पोजीशन पे है तो कुछ पैसे घर में लगा देना। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, घर में जरूरत ना पड़े तो पूरे पैसे, कितने थे, संभाल के रखना, आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। अब्दुल रहमान फर्रुख ने बात की, आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। चले गए मदीने शरीफ से बाहर। 22 साल के बाद लौटे। जवानी गायब हो चुकी थी और बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े थे लड़खड़ाते हुए। जैसे ही मदीने शरीफ में दाखिल हुए, आंखों से आंसू आ गया। हुजूर का शहर देखा तो आए हाय। गए हैं मदीना शरीफ,
कभी जाने वालों को देख के तड़पा भी है? अय मदीना जाने वालों, मुझको भी लेते चलो। अय मदीना जाने वालों, मुझको भी लेते चलो। कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं? तो कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं? घरों में लेटरिन के टाइल्स इटालियन के लगे हुए हैं, जर्मनी से मार्बल आ गया, मकराना से पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हुजूर का शहर नहीं देखा। आज तक मदीना शरीफ देखने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। क्या करेगा इतनी दौलतें कमा के मेरा भाई? हाँ, जलसों में तनकीद करते हैं, इतने पैसे क्यों खर्च किए गए? हुजूर के नाम पे खर्च किए गए। हुजूर अता करने वाले हैं। सुने, अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, मैं 22 साल के बाद लौटा तो मैं उजड़ गया था, बूढ़ा हो गया था। मदीने शरीफ में कदम रखा तो हुजूर की याद आई, मेरी आंखें भर आईं। ये वही शहर है जिस शहर में हुजूर चलते थे। ये मदीना है, सर के बल चलिए, इस जमीन पर हुजूर चलते थे। कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा, मेरी बीवी पता नहीं है कि मर गई, मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरी आने वाली नस्लें थी कि खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ है। कहीं जाने से तो बेहतर है कि पहले हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाए। कहीं जाने से तो बेहतर है कि पहले दरबार मुस्तफ़ा की हाजिरी मकसूद वहां चले जाएं। उनका नाम मैंने क्या लिया? बात करें, मुझसे बात करें, क्या लिया? अब्दुल रहमान फर्रुख। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बैठ जाएं, भाईजान बैठ जाएं, आप भाई बैठ जाएं। कुछ तुम दुनिया की दीवार बने हुए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। सुने, अब्दुल रहमान फर्रुख, इधर देखें भाई, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठे, आप सुकून से। कोई जरूरी काम हो तो करें, ये वक्त बहुत कीमती है, इसे सात मुस्तजाब कहते हैं। ये दुआओं की कबूलियत की जगह, यही जिक्र मुस्तफ़ा की जो बहारें है ना, हमारे इन उलमाए किराम को खुद कफील करेंगे इंशाअल्लाह। इस इलाके को बागो बहार में तब्दील करेंगे, चिराग से चिराग जलेगा। अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, मैं घर नहीं गया, सीधे रोज़े मुस्तफ़ा के करीब आया, मज़ार मुस्तफ़ा के करीब गया, खूब रोया। मैंने कहा, सरकार मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल बिजनेस में खर्च कर दिए, हमारी सुबहें हमारी शामें आपकी बारगाह में गुजरती थीं। सरकार माफ़ी चाहता हूँ, मैं 22 साल आपके शहर से दूर रह के ज़िंदगी के खर्च करके आ गया हूँ, हुजूर मेरी ख़ता को माफ़ करें। हुजूर की बारगाह में रोया, दिल को सुकून मिला। जैसे मैं बाबे फातिमा से निकला, मैंने सोचा कि असहाब सुफ़ा के चबूतरे से होके हुजूर की मस्जिद में जाऊं। मैंने क्या देखा कि हुजूर की मस्जिद आशिकाने हुजूर से खचाखच भरी हुई है। हुजूर की मस्जिद हुजूर के गुलामों से भरी हुई है। मैंने गौर से देखा तो हुजूर के मिंबर पे हुजूर का एक आशिक, हुजूर के शहर में हुजूर के आशिकों के सामने हुजूर की मज़ार पाक के करीब हुजूर की बातें कर रहा है। अब्दुल रहमान फरूख कहते हैं, जहां जगह मिली बैठ गया। मैं 20-22 साल का कड़ियल जवान एक लड़का, अभी दाढ़ी के बाल भी जकन के ऊपर नहीं आए थे, अभी तो उसकी पेशानी पर खूब अनवारो तजल्लियात की बारिश ने स्टिकर बना के अपने कब्जा किया था। अभी ज्यादा जिंदगी की बहारें उस नौजवान मुहद्दिस मदीना ने गुजारी नहीं थी, लेकिन जब वो बात करता था तो वाह मोहम्मदाह के नारे लगते थे। जब वो हुजूर की बातें करता तो लोग अपने कलेजे पकड़ लेते थे, और हुजूर के नाम पर हुजूर की बारगाह में चीखो पुकार की फिजा कायम थी। हर कोई मातम कर रहा था, हर कोई हिजर मुस्तफ़ा में तड़प रहा था। आंखें अश्कबार होती चली गई, लोग रोते रहे और वो हुजूर की बातें करता रहा। अब्दुल रहमान फरूख कहते, मैं भी रोता रहा उसकी तकरीर पर, इस कदर जूद असर उसकी बातें थी, दिलों पर असर करती थी। मैं भी तड़पता रहा आशिकों के बीच में। उसकी तकरीर खत्म हो गई, लोग उसके करीब टूट पड़े, कोई हाथ को चूमता, कोई पैर को चूमता, कोई अमामे की पेच को चूमता। मैंने सोचा इस नौजवान मुहद्दिस से मैं बाद में मुलाकात करूंगा, पहले सरकार की बारगाह से इजाजत लूं और चलूं, देखूं कि मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरी बीवी है कि मर गई, मेरी नस्ल है कि खत्म हो गई। मुहद्दिस मदीना की तकरीर के खत्म होने के बाद अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, जहन पे जोर दिया और मदीने की उस गली की तरफ चल पड़ा जिस गली में मेरा मकान था। कुछ कुछ भूली बिसरी यादें मुझे मुतमईन करती रहीं। आगे गया तो एक दरवाज़ा मुझे बोसीदा मिला, मेरी नज़र ने खता नहीं की, बस बस ये मेरा घर आ गया। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल के आई। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसने कहा, आप कौन? तो मैंने कहा, आप कौन? तो उसने कहा कि मैं अब्दुल रहमान फर्रुख की बीवी हूँ। आप कौन? बोले, मैं अब्दुल रहमान फर्रुख हूँ। निगाहों ने निगाहों को पहचान लिया। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें
तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। उस औरत ने देखा तो अपने शौहर को कदमों पे गिर गई और अपनी अपनी आंखों से शुक्र के सजदे अदा किए। अय मेरे मौला मेरा सुहाग सलामत है, अय मेरे मौला मेरा सर ताज सलामत है, अय मेरे मौला मेरे सर का ताज सलामत है, अय मेरे मौला मेरा मुस्तकबिल मौजूद है, बूढ़ा है तो क्या हुआ, आ गया मेरे घर पे मेरी बहार बन के। मैं तो समझ रही थी मैं बेवा हो गई, लेकिन मेरे शौहर को तूने बाकी रखा है, अय हमेशा बाकी रहने वाले। शुक्र के सजदे अदा किया, अंदर घर पे ले गई, आई बैठी। इतने सालों के बाद आप आए हैं। बीवी खुश थी, दरो बाम खुश थे, दरो दीवार खुश थे, घर के बर्तन भी आपस में मुस्कुरा रहे थे। बीवी ने जल्दी से अपने शौहर के लिए रोटियां बनाई। जैसे अब्दुल रहमान फर्रुख खाने की शुरुआत की, अभी एक लुकमा ही अपने मुंह के वसीले से अपने शिकम में उतारा था। बोले बीवी इधर आओ। बीवी ने कहा क्या बात है? कहा तेरे पेट में 22 साल पहले एक मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? तो बोले आप सुकून से खाना तो खा ले। खाना खाने लग गए। फिर क्या बोले? घर तो वैसे ही है जैसे छोड़ के गया था। वो कितने? हाँ, देखो ये पैसे हैं तो याद है लोगों को। कितने? बोले वो 30,000 रुपए। क्या हुए? क्या हुए? तो कहा सुकून से खाना खा लो, पाई पाई का हिसाब देती हूँ, पहले सुकून से खाना तो खा लें। शेख अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं मैं खा रहा था, अचानक मुझको हुजूर की मस्जिद के मिंबर के खतीब मुहद्दिस मदीना, वो 20-22 साल का जवान याद आया। मैंने कहा बैठ बैठ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा अभी मैं हुजूर की बारगाह से हो के आ रहा हूँ। एक बच्चे को मैंने तकरीर करते हुए देखा, उसकी तकरीर दिल पर असर कर रही थी, उसकी बातें दिलों को रोशनी दे रही थी, उसकी बातें दिलों को मुस्तनीर कर रही थी, उसकी बातें फिक्र को मुसलमान करती थी, उसकी बातें सोच को मुसलमान करती थी, उसकी बातों से हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आती थी। अहले मस्जिद नबी तड़पते थे, रोते थे, बिलकते थे हुजूर का नाम सुन के, वाह मोहम्मदा के या रसूल अल्लाह के नारे लगाते थे। ये कौन है? तो बीवी ने कहा पहले सुकून से खाना तो खा लें। अभी खाना खा ही रहे थे, गली से नारे की आवाज आई। मिसाल के तौर पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हटो बचो की आवाज आई। तो दस्तरखान से उठे अब्दुल रहमान फर्रुख और दरवाजे के करीब आए। दरवाजा खोला और देखा तो वही मुहद्दिस मदीना 20-22 साल का कड़ियल जवान उनके घर की गली से गुजर रहा था। बोली आवाज दी, बोले ऐ मेरी बीवी जल्दी जल्दी बाहर आ जा। वो बीवी भी आ गई। कहा देख अभी मैंने जिस नौजवान की बात की है ना, अपनी गली से गुजर रहा है। जिस मुहद्दिस मदीना की बात की है, देख अपने दरवाजे से गुजर रहा है। देख ले उसकी पेशानी कितनी चमकदार है, वो माँ कितनी पाकीज़ा होगी जिसने 9 महीने इसे अपने पेट में रखा होगा। वो बाप कितना खुशकिस्मत है कि जिसकी मोहब्बत की निशानी ये है। माँ बाप का ये बुढ़ापे का सहारा बने न बने, लेकिन मेरा दिल कहता है ऐ मेरी बीवी, ये अपने माँ बाप की मगफरत का सामान ज़रूर बनेगा। ऐ मेरी बीवी देख देख 70 साल के बूढ़े उसके कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहे हैं। देख मेरी माँ, देख मेरी बीवी, देख देख पूरा शहर उसके पीछे पीछे दीवाना मार घूमता है। जैसे ये बातें होती रही, अब्दुल रहमान की फर्रुख की बीवी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को दुपट्टे में जज्ब करती रही और खामोश खड़ी रोती रही। अचानक वो नौजवान मुहद्दिस मदीना अब्दुल रहमान फर्रुख के दरवाजे पे ठहर गया। जैसे दरवाजे पर रुक गया, ठहर गया, नारा लगाने वाले लौट गए। उसने सलाम किया। अब्दुल रहमान फर्रुख की बीवी ने जवाब दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुल रहमान फर्रुख की बीवी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस औरत यानी आपकी बीवी का हाथ चूमा, सर पे रखा। अपनी उस औरत ने उस मुहद्दिस मदीना के साथ अंदर आ गई। शेख अब्दुल रहमान साहब कहते हैं मेरे दिमाग में गुस्से का गलबा जलाल आ गया। जैसे मेरी बीवी के करीब वो नौजवान बैठा, मैंने कहा है मेरी बीवी, ये कौन है जिसने तेरा हाथ चूमा है? ये कौन है जिसने तेरे हाथ का एहतराम किया? ये कौन है? ये 20-22 साल का नौजवान मेरे घर में मेरी मौजूदगी में तेरे हाथ का बोसा लेता है। बीवी रोने लगी। उसने अपने शोहर की पेशानी चूम करके मुझसे कहा था 22 साल पहले जब आप गए थे तो मेरे पेट में आपकी मोहब्बत की निशानी थी और आपने कहा था इसकी डिलीवरी में आसानी हो, पैसे का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। घर अगर टूटने की पोजीशन पे आए तो इन पैसों को लगा के घर को बचा लेना। और सुने, और अगर कोई काम न हो तो पाई पाई का हिसाब मैं आके लूंगा, मेरे पैसों को ज़ाये मत करना। बोले छोड़, ये बता ये लड़का कौन है? बीवी ने एक जुमला कहा था, ऐ मेरे शौहर, ये वही तेरी मोहब्बत की निशानी है जिससे 22 साल पहले मैंने 9 महीने अपने शिकम में रखा था। तूने मुझसे कहा था पाई पाई का हिसाब दूंगा। देख ले पाई पाई का हिसाब आशिक रसूल मुहद्दिस मदीना बन के तेरे सामने मौजूद है। ऐ मेरे शौहर देख ले, मेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, देख ले मेरी चप्पलें आज तक टूटी हुई है, मैंने नए लिबास नहीं खरीदे, मेरे होंठ पर ये गुर्बत इफलास ने कब्जा कर रखा है, मेरे बाल ये चांदी जैसे सफेद हुए हैं,
गरीबी की वजह से खुश्क रोटियां खाई हैं, लेकिन तेरे पैसों का मैंने सही इस्तेमाल किया। सारे पैसे मैंने खर्च किए हैं अपने इस बेटे को आशिक रसूल और आलिम रसूल बनाने में खर्च किया है। अरे मेरे शौहर, तुझे पता नहीं है, आज मेरा बेटा जब हुजूर की मिंबर पे बैठ के तकरीर करता है तो जकार्ता इंडोनेशिया से लोग आ जाते हैं, इस्तांबुल तुर्की से लोग आ जाते हैं, ईरान के शिराज से लोग आते हैं और ये कह के नारा लगाते हुए हुजूर के शहर से वापस जाते हैं। यार, इतने सालों के बाद जब हुजूर की बातें कोई हुजूर का आशिक करता है तब दिल मचलता है। अगर यही बातें हुजूर करते होंगे सिद्दीक़ उमर के सामने तो सिद्दीक़ उमर कितना मचलते रहे होंगे। देख ले मेरी, इतना सुना तो मचल गए। अपनी बीवी की पेशानी को चूमा और बोले, ऐ मेरे मुला, तेरा शुक्र है अगर ऐसी पाकबाज नीयत के खालिस के साथ रहने वाली लड़कियां हर घरों की जीनत बन जाएं तो उनके बच्चे आवारा ना हो, हर घर से आशिक रसूल की आवाज आने लगे। आज हमारे बच्चे शराब पीते, माफी चाहता हूं मैं, हमारी बच्चियां आवारा हो गई, हमें उसकी फिक्र नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल के सिस्टम से हमने इनहराफ कर लिया। बहुत हालात नागुफ्तबे है। मैं चाहता हूं कि मैं बातें अपनी ख़त्म कर दूं। पता नहीं मेरी गुफ्तगू आपके किसी मेयार के किसी डिब्बे में रखने के लायक है कि नहीं है। इससे कुछ वो पैसे समझ लें जो कभी कभी जुमा मस्जिद में छोड़ दिए जाते हैं कि अब ये पैसे मतरूक हो गए। समझ रहे हैं आप? बस यही समझ लें आप, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हिंदुस्तान आया। आज मुसलमान क्या करता है? हाँ, आवारगी है। आप हिंदू मजहब के लोगों को दिखा दिखा के खाना खाते हैं, उनको तो खिला खिला के खाना खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। हम जेल में ठूंसे जा रहे हैं, बुलडोज़र हमारे घरों पे चल रहे हैं, मसाजिद की तौहीन हो रही है। साहिबो, आओ हिंदुस्तान के उस मुबारक उसलूब की तरफ आओ, आइन की तरफ, आर्टिकल की तरफ आओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। ये आला हजरत सरकार के नाम की कॉन्फ्रेंस है। हमें अगर मसलके आला हजरत के नाम के नारे लगाने चाहिए और लगाने चाहिए ही, हमारी सृष्टि में दाखिल है। तो कोई पूछे ये मसलके आला हजरत क्या है, तो कहना ये एक बात ये भी बता देना कि ये भी मसलके आला हजरत है। क्या क्या क्या, ना 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 ना, ना बोले ना भाई, क्या वो ए भी मसलके, वो क्या मसलके आला हजरत है? इसे सुन लें, नारा मत लगाना, ना जोर से बोलना। बस मुझे आप खामोश हैं अच्छे लगते हैं, मुझे बोलना आपका कम अच्छा लगता है। आपका किरदार अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप अच्छे हो जाए तो मैं भी अच्छा हो जाऊं। मैं माफी चाहता हूं। समझ रहे हैं आप? आला हजरत सरकार की बारगाह में मगरिब की नमाज के बाद कभी कभी, देखिए ये इस्लाम है, कभी कभी एक लड़का एक टिफिन लेकर के खाना लेने आता था। भाई बड़ी बात है, माफी चाहता हूं, खत्म? माफी चाहता हूं। आला हजरत सरकार की बारगाह में टिफिन लेकर के एक बच्चा अक्सर मगरिब की नमाज के बाद, किसकी बारगाह में? आवाज नहीं है, किसकी? आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में वो टिफिन लेके खाना खाने के लिए लेने आता तो फरमाते आला हजरत सरकार अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज से, भाई इसे खाना पैक कर दो। वो बच्चा टिफिन में खाना लेके चला जाता। 12 ऐसे महीनों गुजरते रहे, कई महीने साल गुजर गए। एक मतलब एक साहब कहते हैं, मैं बैठा हुआ था आलस की बारगाह में, वो बच्चा टिफिन लेके आ गया। ये भी मसलक की आला हजरत है। हाँ, इसे हमने बुला दिया, इसे हमने किससे पारी ने समझ के इस वर्क को ही फाड़ के फेंक दिया। ये तो 2024 का कैलेंडर है, अब हमारे काम का नहीं है। आला हजरत सरकार के पास एक साहब बैठे हुए थे और मालूम है क्या किया? मालूम है, जैसे वो बच्चा टिफिन में खाना लेके निकला, सही भाई, मुबारक भाई, जैसे वो टिफिन में खाना लेके निकला ना तो वो साहब बाहर निकल के आ गए। बोले, "ए बेटे, रुक 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 रुक।" वो बच्चा रुक गया। बोले, क्या बात है? बोले, रुक रुक रुक। बच्चा ठहर गया, वो टिफिन लिए हुआ था, छोटा सा 5-6 साल का। जब ठहर गया ना, बोले क्या बात है? तो बोले कि तू कौन है, तू कौन है और कहां से आता है? तू कौन है, कहां से आता है? जैसे ये कहा, पीछे से आ गए आला हजरत, पीछे से आ गए आला हजरत। फरमाया, डांट के, चुप, इस बच्चे से क्या पूछते हो? बोले, हुजूर कुछ नहीं, बस ये पूछ रहा था, कई महीनों से सालों से ये खाना लेने आता है, ये है कौन और कहां से आता है? अगर समझ ले तो सुभान अल्लाह कहिएगा। आला हजरत सरकार की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, इतने सालों से हमारे यहाँ खाना लेने के लिए आता है, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तू कौन है और कहां से आता है। हाय हाय, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तू कौन है और कहां से आता है। हाँ? उन्हीं के बेटे को तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, हाँ? जिनके अब्बू के नाम की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस के अलम नसब हैं, लहरा रहे हैं और हमारी आंखों को, हमारी बसीरतों को कल्ब जिला बख्शते हैं, हमारे दिलों को। समझ रहे हैं? अगर हम कहें लगाओ नारा तो बच्चे बच्चे की आवाज बुलंद होती है। ये मुफ्ती आजम कौन? आला हजरत के बेटे। कभी किरदार पढ़ा इनका आपने?
50,000 रुपए जलसों में किराए के नाम पे मंगवा लेंगे, नहीं जलसा होगा तो वापस नहीं करेंगे, नहीं जलसा होगा तो वापस नहीं करेंगे। आपने भी और हमने भी अपने भाइयों की बहनों की जमीनों पर गसब कर लिया, यही इस्लाम है? मुझे बताएं। अगर आप आला हजरत के मसलक से मोहब्बत करते हैं तो ये जुमला भी याद कर लें, बरेली शरीफ की ज़मीन पे यही आला हजरत हैं, इनके बेटे मुफ्ती आज़म रिक्शे पे जा रहे थे। एक साहब ने कहा हुजूर रुके तो रुके, तो रुक गए। हुजूर मुफ्ती आज़म ये मेरे मुफ्ती आज़म है। कहा क्या बात है? कहा हुजूर ये 2 रुपए आपके मदरसा मजहर इस्लाम के लिए चंदा है। फरमाया अल्लाह काफ़ी है। नहीं नहीं नहीं, बोले हुजूर कबूल फरमा लें। कितने थे? कम से कम 2 आदमी बोले 2 रुपए थे, 2 रुपए। कहा हुजूर 2 रुपए है, इसे कबूल कर लें। हुजूर मुफ्ती आज़म ने उस पैसे को, 2 रुपए को, नोट थी, उसे सदरी के जेब में रख लिया और जैसे अपने मदरसे मजहर इस्लाम मस्जिद बीवी पहुंचे ना, तो आपने बुलाया मदरसे के जो मैनेजर थे, कहा इधर आइए, ये एक साहब ने 2 रुपए मदरसे के लिए दिए, ये 60 साल पहले की बात है। कहा 2 रुपए मदरसे के लिए एक साहब ने चंदा दिया है। तो जैसे हुजूर मुफ्ती आज़म ने अपनी जेब में हाथ डाला, 2 रुपए की उस नोट की जगह पे 2 नोट निकल आई, 2-2 रुपए की 2 नोट निकल आई। तो सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया अरे, फिर दूसरी जेब में हाथ डाला तो उसमें से 2-3 नोट निकल आई। जब अपने कुर्ते शरीफ की जेब में हाथ डाला तो उसमें भी 1, 2, 3, 4 नोट 2-2 रुपए की निकलती चली गई। तो आपने टेबल पे पैसे रखे और फरमाया कि मदरसा मजहर इस्लाम के मैनेजर से कि उसके 2 रुपए का क्या हो गए, उसके 2 रुपए क्या हो गए जो उसने मेरे मदरसे के लिए दिया था। उसके पैसे तो इसमें गुड़मुड़ हो गए, जम हो गए, मुदगम हो गए, मिल गए, उसके पैसे क्या हुए? तो खादिम ने कहा हुजूर कुछ भी हो, 2 रुपए दिया था तो कोई भी 2 रुपए दे दे। हुजूर मुफ्ती आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया ऐसे कैसे कोई पैसा दे दे? उसने जो 2 रुपए की नोट दे के कहा था इसे मदरसे में देना, तो मुस्तफा रजा की जिम्मेदारी है कि उस रुपए को मदरसे में दे। समझ रहे आप? बोले फिर इसका इलाज क्या होगा? बोले इसका इलाज ही कि मेरे पास जितने भी 2 रुपए के नोट है मैं सब मदरसे में दे दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? उनकी बारगाह में पलने वाले आज हुकूमतें हमारे खिलाफ हैं। हर हुकूमत आपको खा जाने के मूड में। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की हुकूमतें तो आपको इंसान नहीं मानती हैं। वजह क्या है? आपने वो इस्लाम जो बुजुर्गों के पास था उसे ठुकरा दिया। यही मुफ्ती आजम हिंद है, उनके लाडले खलीफा थे मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, रईसुल उलमा, नूरी मस्जिद बरेली शरीफ, बरेली शरीफ जंक्शन पे उनकी मस्जिद है। स्टेशन पे आए हजरत, सरकार मुफ्ती आजम के लाडले परवरदा थे। स्टेशन पे आए तो जैसे ट्रेन पर बैठना चाहते थे वो ट्रेन छूटने लगी, टिकट नहीं लिया था। वो जल्दी से ट्रेन पे चढ़ गए, शायद उन्हें लखनऊ के करीब में कहीं जाना था। अब बगैर टिकट वो अपनी मंजिल पे आ गए, बगैर टिकट अपनी मंजिल पे आ गए। और जब मंजिल पर बगैर टिकट के पहुंचे तो जब वापसी की तो आपने 2 टिकट खरीदे। बरेली शरीफ 2 टिकट खरीदी हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब ने, और उस 2 टिकट को जेब में लेके सफर किया। किसी ने पूछा हुजूर 2 टिकट काहे लिए? फरमाया जब मैं गया था तो बगैर टिकट गया था। मैंने 2 टिकट इसलिए खरीदी कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं उस मुल्क की हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसे कहते हैं आला हजरत का मसलक। आज हमने तो पूरा कबाड़ा कर दिया भाई। हमारी शनाख्त जो है ना वो बदनाम हो गई है, हमारी अलामतें बदनाम हो गई हैं। आज हिंदुस्तान में हम क्या दीन फैलाएंगे? बताएं आप, कैसे दीन फैलाएंगे? हम तो मिसवाक करने का तरीका नहीं बता पाएंगे। आज इंडोनेशिया इस्लाम से भरा हुआ है, जकार्ता मलेशिया इस्लाम से भरा हुआ है। कभी किसी से पूछो कि इंडोनेशिया ये जो लादीनियत का शिकार मुल्क था, जहां पर न जाने कितने धर्म के फॉलोअर पैदा थे, पाए जाते थे, वो कैसे अजान देने लगे, तो पता चलेगा कि आज से और सैकड़ों साल पहले इंडोनेशिया की बॉर्डर पे जमीन पर एक मुसलमान कैद होकर के इंडोनेशिया की फोर्स के अंडर में गया और 4 साल तक उस मुसलमान को इंडोनेशिया की जेल में रखा गया था। 4 साल तक ये देशद्रोही है, ये जासूस है, वगैरह वगैरह, ये खुफिया एजेंसी का आदमी है। 4 साल तक वो मुसलमान इंडोनेशिया की जेल में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जब वो 4 साल के बाद वो मुसलमान बाइज्जत बरी हुआ, तब तक जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। जब वो मुसलमान इंडोनेशिया की गली कूचे से गुजरे हैं तो हर तरफ से अजान की आवाजें आने, एक पूरे शहर में इनकलाब बर्पा कर दे और पूरा शहर एक आदमी को मुसलमान ना कर सके। कितना फर्क हो गया है? मुझे बताओ इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? खिदमत, इंसानियत। वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही,
अगर मजहब इस्लाम से खिदमत और इंसानियत निकाल दी जाए तो बचती है सिर्फ इबादत। अगर सिर्फ अल्लाह इबादत के लिए पैदा करता तो फरिश्ते काफी थे। इसका मतलब है इबादत के साथ तुम्हें अल्लाह ने खिदमत और इंसानियत के लिए भी पैदा किया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में परिंदे आके अपने अरीजा पेश करें और हमारे बच्चे परिंदों को गुलेल का निशाना बनाए। सुने सुने ये जानवरों और परिंदों के बारे में इस्लाम क्या कहता है। फरमाते मेरा इमाम ना कि जानवर भी करे उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आप कुछ ना करें, दो काम करें, अगर सच बोलना शुरू कर दें और हलाल खाना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसों से कौम की इंसानियत की खिदमत होती रहेगी। फिर से ये मिजाज जो मुबारक इस्लाम के चेहरे का है वो लौट आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, आप जिस इस्लाम को अपने घरों में लेके आए हो, कभी सोचा ये हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? बहुत लंबी गुफ्तगू है मेरी, लेकिन मैं बातें 1 मिनट में भी इशारा होगा खत्म कर दूंगा, बस 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा। मेरी बात आप एक बात मान ले, इस हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? वादा करो इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह। हर जलसों में ना जाया करो, लेकिन जो बातें जलसों में सुनो उसे अमल कर लो, ताकि हर रात जलसों में जाने का सवाब घर बैठे मिलता रहे इंशाअल्लाह। बोले मामूली भीड़ है, बताइए आप, ताहद्दे निगाह लोग हैं, फैली हुई जमीन है, इसलिए आपको एहसास नहीं है, समझे। सिमटी हुई जमीन होती तो आपको पता चलता कितनी भीड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतने लोग हैं, अगर थोड़ा सा हुजूर का दीन सीख लिया। यही हिंदुस्तान है जहां आज से 1350-1400 साल पहले इस्लाम आया था। कैसे आया था बताऊं कि बातें खत्म कर दूं? सबसे बेहतर दीन, हाथ उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। कौन सा इस्लाम? कैसा इस्लाम? मुझे बताएं आप। उलमा किराम चले जाएं तो फिर इनके चप्पलों पर आप पत्थर मारते, इनकी टोपियों का मजाक उड़ाते, अपनी बूढ़ी मां के लिबास पर मजाक उड़ा। अभी अभी एक साहब ने खुदा कसम अपनी मां को बेल्ट से मारा था। बताएं आप मुझे, हम जलसों में किसकी बात करें? आप मुझे बताएं। इलाहाबाद में मंसूर पार्क पर एक कब्र के ऊपर एक साहब बैठे हुए थे और वो ताश खेल रहे थे। कब्र के ऊपर ताश खेल रहे थे। किसी ने कहा तू कब्र के ऊपर बैठा हुआ है? बोले तो क्या हुआ, तेरे बाप की कब्र है? तो रो के बोले खुदा की कसम ये मेरे बाप की नहीं, तेरे बाप की कब्र है। रब्बे काबा की कसम वो उसके अपने बाप की कब्र थी, जिस पर सगा बेटा बैठ के ताश खेल रहा था। दिल के फपोले जरूर थे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दिल्ली हो मुंबई हो यार, अपनी शनाख्त बाकी रखो। इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन रुसवा हो गई, जलील हो गई। तुम्हारे दरवाजे पर कोई जख्मी गिर गया तो तुम मजहब पूछने लगे। ठीक है, हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने एक नारे लगाए हैं, लेकिन सबने नहीं लगाए। एक बात याद कर लो, ये नारे सब हिंदू मजहब के लोगों के नहीं है। कुछ शरपसंद किस्म के लोग हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदो, ये उनके नारे होंगे। लेकिन वादा करो आज आप इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में हम किसी भी हिंदू और मुसलमान गरीब दुकानों से हमेशा सामान खरीदते रहेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारे दरवाजे पर कोई जख्मी हो तो उसका इलाज करो, तुम मुसलमान हो। तुम्हारे दरवाजे पर अगर कुत्ता जख्मी हो तो उसका इलाज करो। कुत्ता भी जख्मी हो, मालूम है आपको? फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला, जिस दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं उनकी तीसरी नस्लें भूखी सोएंगी। फरमाते जिसके दरवाजे पर फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनकी घर की जो बच्चियां हैं ना, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। आपको नहीं पता इन जानवरों के बारे में? हमारे बच्चे लाठियां लेके इनके हाथ पांव तोड़ते रहते हैं। आज से 900 साल पहले बगदाद शरीफ से 550 किलोमीटर के फासले पर उम्मे उबैदा नासिरिया की जमीन है, जहां पर एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं। फिर सुनिए आप, शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं। नाम कोई ले सकता है? आधा ही बोल दो, शेख कबीर अहमद बोलो भाई। शेख कबीर अहमद मालूम है कितने बड़े बुजुर्ग हैं? 900 साल पहले मदीने शरीफ गए थे हुजूर की बारगाह में, और जाके रोज़े मुस्तफ़ा के करीब बोले सरकार, सलाम किया। कहा सरकार बहुत दूर से आया हूँ, बसरा उम्मे उबैदा नासिरिया बगदाद इराक से आया हूँ। वहाँ जब मैं सलाम करता था तो फरिश्ते सलाम का जवाब लेके आते थे। आज मैं खुद आपकी बारगाह में आ गया हूँ, सलाम कर रहा हूँ, तो आज तो मैं अपने कानों से जवाब सुनना चाहता हूँ। कानों का मतलब समझा होगा तब न बोलते सुभान अल्लाह, बैठे हुए नारा लगाने के लिए। बोले आज मैं अपने कानों से आपका जवाब सुनना चाहता हूं। खुदा की कसम हुजूर की कब्र अनवर शरीफ से उनके सलाम का जवाब आया था। अच्छा, एक आदमी हाथ उठा के बोले जवाब आ सकता है कि नहीं?
ऊंची बोले आ सकता है कि नहीं? वहीं से तो आ सकता है, टॉपिक ही नहीं वरना बताता। हाँ, जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब कहते हैं उस जालिम से कह दे तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते। हाँ? मेरा अभी टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ी सी बात करके इस्लाम की, क्योंकि एक इख्तलाफ है, खलफशार है, इंतशार है, लोग बेचैन है, इसलिए मैंने ये बात की, वरना बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती थी। जिनको इतने उलमाए किराम की दुआएं मिल जाए उसके लिए क्या मतलब है, समझे ना? ना जी हुजूर, चचा बैठ जाए, बहुत बहुत शुक्रिया, जवाब दे दें एहतराम में, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। सुने आप, सुने, बड़ी प्यारी बात है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और जैसे ही सलाम किया, हुजूर की कब्र अनवर शरीफ से जवाब आया, आ सकता है कि नहीं? जिसका जिसका अकीदा है ऊंची बोले आ सकता है कि नहीं? आ सकता। जवाब आया। फिर क्या कहा? लालच बढ़ गई। बोले सरकार जवाब तो सुन लिया है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, सरकार जवाब तो सुन लिया है, अब अपना हाथ निकाले आपसे मुसाफा भी करना चाहता है। अल्लाह, 600 साल पहले हुजूर की डेथ मुबारक, इंतकाल, देहांत, हुजूर का इंतकाल हो चुका था जाहिरी तौर पर। वहां जाके बोलते हैं सरकार अपने मुबारक हाथों को निकाले, मैं आपके हाथों को चूमना भी चाहता हूं, खुदा की कसम। पूछो मशाइख से। कब्र रसूल फट गई, हुजूर के दोनों हाथ बाहर आ गए। आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा ऊंची बोले हुजूर के दोनों दस्तहाए नूर बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते मैंने हुजूर के मुबारक हाथों को चूमा। सुभान अल्लाह। अब मेरा टॉपिक ये नहीं, वरना मैं आपको बसरा ही में रखता। मैंने कई मरतबे उनकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी है। लंबा सफर होता है बगदाद शरीफ से, 25 घंटे लगते हैं आने जाने में, बसों पे बड़ी बड़ी ज़ियारत गाहें हैं। वहीं पर तो इन उलमा के दिलों के में चिराग जलाने वाले इमाम इब्न सीरीन आराम कर रहे हैं। वहीं पर तो ख्वाजा हसन बसरी मौला अली के लाडले आराम कर रहे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है। सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा हबीब अजमी के पीरे कामिल है, दाऊद ताई के दादा हैं। अगर दिल गए तो सुभान अल्लाह बोलो। सरकारे मारूफ करखी के परदादा हैं, हुजूर गौसे आजम के परदादा के परदादा के दादा हैं। ये वहीं पर लेटे, 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले अनस बिन मालिक वहीं लेटे हुए हैं, तलहा बिन उबैद वहीं लेटे हुए हैं, जुबैर बिन अवाम वहीं लेटे हुए हैं, उतबा बिन गजवान वहीं लेटे हैं। कौन है? उतबा बिन गजवान, ये हुजूर के सहाबी हैं। उतबा बिन गजवान, नाम क्या लिया मैंने? उतबा। बोले इनकी एक आंख नहीं थी। किसी ने पूछा बाद में, उतबा तुम्हारी एक आंख क्या हुई? बोले मैदान में था हुजूर के साथ, दुश्मन का पीछा किया, घोड़े पर बैठा हुआ था, उसको उठा के पटक दिया, मैं नीचे आ गया, नीचे पटका उसको तो नीचे, वो नीचे मैं ऊपर था। अचानक मेरे सामने एक लड़की आ गई दुश्मन की, वो खेमे का पर्दा हटा के जहां मैंने उसे पटक रखा था वो सामने खड़ी हो गई। लड़की बड़ी हसीन थी। तो उतबा कहते हैं मैं उसे देखने लगा, टिकटिकी बांध करके, दुश्मन मेरे कदमों के नीचे था, मैं उसे जबह करना चाहता था। उतबा कहते हैं सामने मगर वो लड़की आ गई, हुस्न के जुल्फों में मुझे कैद कर लिया। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जंग के मैदान में उसने मुझ पर डोरे डाले और मैं उसको आंख बंद करके टिकटिकी बांध के देखने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया, उतबा तो ये क्या कर रहा है? जिन आंखों से हुजूर को देखता है उन आंखों से फहश लड़कियों को देखता है। मैंने दुश्मन को छोड़ दिया, तलवार को यूं तब्दील किया और जोर से अपनी आंख पर यूं मारा तो आंख का ढेला मेरी आंखों से बाहर आ गया। जब नीचे गिरा मेरी आंख का ढेला तो मैंने उसे जूते से मसल के ये कहा, सुन, जो आंख हुजूर के अलावा किसी और को देखना चाहती हो मैं उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। ये वही लेटे हुए, चलोगे इंशाअल्लाह? बोलो हाथ उठा के, चलोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह के वलियों की बारगाहों में, गौस पाक में चलोगे इंशाअल्लाह? मेरा टॉपिक नहीं, वरना बताता कभी गौस पाक की बात है। चलेंगे इंशाअल्लाह? बात करें, बस खत्म हो रही बात है। अच्छा लगा मुझे आप सबसे मुलाकात करके, लेकिन दीन थोड़ा सा सीख जाए। क्या बेस था जो इस्लाम फैला, और क्या बेस है कि मुसलमान रुसवा हो रहे हैं। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई वापस आ गए बसरा। जब वापस आए तो किसी ने पूछा था आपके अंदर खूबियां क्या है कि हुजूर ने अपना हाथ चूमने को दिया। अब उलमाए किराम के लिए जितने लोग बैठे हुए सबकी जूतियां मेरे सर का ताज, सबकी जूतियां मेरे सर का ताज। इनकी दुआएं मिल जाएं तो फिर क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बगदाद मेरी मंजिल है, मैं बहुत सब्र कर रहा हूँ, गौस पाक की बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी सृष्टि में दाखिल है। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। तकरीबन 15 या 17 दिन बाकी हैं मुझे बगदाद शरीफ जाने में। जाऊंगा तो आप याद आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो इन सारे मुबारक लोगों का सलाम सैयदना शेख में पेश करूं, और कभी वो दिन आए कि अल्लाह हम सबको सहने कादरी में बैठ करके गौस पाक की मजलिस सजाने की तौफीक अता फरमाए। जरा हाथों को ढाके बोलो लब्बैक या गौसे आजम। जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में।
एक मरतबा फिर से बोलें। बस अब आवाज़ संभाल के रखें, ये आवाज़ें बाद में काम आएंगी इंशाअल्लाह। बाद में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं माफ़ी भाई हो गए, मैं इसे रख लेता हूँ, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बात को सुन लें, ये सबसे बड़ा नजराना है। मैं कहना क्या चाहता था, शेख कबीर अहमद रिफाई से किसी ने पूछा, कितनी नमाजें पढ़ते हो, रातों को तन्हाइयों में दरूद पढ़ते हो, कितनी बेदारी शब बेदारी करते हो, कितनी गुरबा नवाजी आपके अंदर पाई जाती है, क्या बात है कि आपको हुजूर ने अपना हाथ चूमने के लिए दिया। साहब भाई बहुत बड़ी बात है। जितने तलबा बैठे हुए हैं, या मेरी टोपी अगर बगदाद की ना होती तो मैं इनके कदमों के नीचे रखता। सुन लें आप, बोले क्या करते हो शेख कबीर अहमद रिफाई आप, कि मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल ने आपको अपना हाथ चूमने के लिए दिया, क्या करते हैं, क्या है क्वालिटी आपके अंदर। तो शेख कबीर अहमद रिफाई रोने लगे, बोले मुझसे पूछते हो किस बेस पर हुजूर ने अपना हाथ चूमने को दिया, बता दूं आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। कहा हाँ, कहा मैं कुत्तों से की बड़ी खिदमत करता हूं इसलिए हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। कुत्तों की खिदमत की वजह से हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। जिसके दिल में जानवरों की मोहब्बत है वो दस्ते मुस्तफ़ा के बोसा देने में कामयाब हो गया। अगर हमारे दिलों में हमारे भाइयों की मोहब्बत होगी, हमारे पड़ोसियों की मोहब्बत होगी, बोले यार सुभान अल्लाह, इन उलमा की मोहब्बत होगी, इन तलबा की मोहब्बत होगी, किसी भूखे किसी प्यासे की मोहब्बत होगी, तो क्या हम तरक्की नहीं करेंगे? बोलो भाई, तरक्की नहीं करेंगे? आखिरी बात, बातें खत्म इंशाल्लाह। वादा करो इस इस्लाम को अपने घर लेके जाओगे। वो इस्लाम जो गरीब नवाज वाला था, जो हमारे पास है ना, वो हमने अपना खुद बना के रखा है। कोई भूखा है तो उसके सामने खाओ, कोई प्यासा है तो उसके सामने पियो, कोई नंगा है तो उसके सामने ब्रांडेड कपड़े पहन के खड़े हो जाओ, ताकि उसको जलील करो, उसको रुसवा करो। इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं, मैं माफी चाहता हूं। किसी का धर्म पूछ करके उसे रोटियां दो। कोई जख्मी है, गैर मुस्लिम हिंदू मजहब का आपके दरवाजे पर चीख रहा है, उसे रोटियां मत दो। यह किसने कह दिया आपको? इस्लाम क्या कहता है? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फैला कैसे इस्लाम? बस ये आखिरी जुमला है, हाथ उठा के वादा करें इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। आया कैसे इस्लाम, फैला कैसे इस्लाम, बढ़ा कैसे इस्लाम, मजबूत कैसे हुआ इस्लाम, और आज हम ही उसके मानने वाले हैं। हम ही रांदे दरगाह हो गए। इसी मालाबार की जमीन पर केरला के इलाके में आज से तकरीबन 1400-1450 साल पहले इस्लाम आया था। ये 2 मिनट की बात है, कर दूं? इजाजत है? बस भाई, मैं अपने मेरे भाई की निजामत है और इलाके के उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको छोटी सी तनख्वाहों में खूब बरकतें अता फरमाए। ठीक है, आखिरी जुमला, इजाजत है? जरा फिर से बोलें, इजाजत है? बातों को सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये मालाबार की जमीन थी, मुसलमानों का छोटा सा काफिला मदीने शरीफ के करीब से हिजाज शरीफ से आया था। और आने के बाद वो जैसे ही साहिल समुंदर से निकल करके बाहर आए, समुंदर की लहरों से आगे बढ़े, किनारे के पानी से वजू किया और मुसल्ले बिछाए और अजान दे के नमाज शुरू कर दी। हिंदू मजहब के लोग जमा हो गए। बोले आप लोग कौन हैं? बोले हम मुसलमान हैं। ये क्या है? बोले एक मजहब है, कुरान को फॉलो करते हैं, अल्लाह के रसूल को फॉलो करते हैं। अच्छा ठीक है, कहां से? बोले अरब शरीफ से आए हैं। क्या करने? बिजनेस करने। ये 1400 साल पहले की बात है। मालाबार ये केरला का इलाका है। बोले क्या करने? बोले बिजनेस करने। बिजनेस में क्या सामान लेके आए हो? जूते चप्पल क्या है भाई, क्या है? तो बोले मैं कपड़े लेके आया हूं अरब शरीफ से। बोले अच्छा, ये कपड़े कितनी कीमत रखते हैं? तो बोले कि हर गट्ठर में एक सैंपल के तौर पर कपड़ा, एक पीस बाहर है, उस पर कीमत लिखी हुई है। ये टेरिकाट, ये पॉलिस्टर, ये कॉटन का है, ये जारजेट का है, ये मखमल का है, वगैरह वगैरह, ये ठंडा है, ये गर्म है। तो हर गट्ठर पे उसकी कीमत सैंपल पे लिखी हुई थी। एक गट्ठर जो बड़ा कीमती सैंपल लिए हुए चमक रहा था, उसके पास हिंदू भाई गए। बोले कि ये क्या है भाई? बोले इसके अंदर भी कपड़ा है। बोले कौन सा? बोले मखमल का कपड़ा है। बोले इसकी कीमत? बोले ये सबसे सस्ता कपड़ा है। यही है कहानी का दारोमदार। बोले ये कपड़ा सबसे सस्ता है जो इसके अंदर है सैयद भाई, सबसे सस्ता कपड़ा है। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा मखमल का है? बोले हाँ। बोले रियल है? बोले हाँ। बिल्कुल ओरिजिनल बोलते हो? बोले हाँ बिल्कुल रियल है, इसके अंदर मखमल कपड़ा धोखा थोड़ी देंगे। तो बोले कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये कपड़ा बहुत महंगा बिकता है, ये कपड़ा बहुत महंगा बिकता है। ऐ अरब से आने वाले मुसलमानों, इसे सबसे सस्ता कह के क्यों बेचते हो? तो आने वालों ने क्या कहा? हुजूर के शहर से आने वालों ने, बात यह है कि इस पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ, 1 फीट कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब लिपटा हुआ है। फिर सुनना खामोशी से, कोई बोलेगा नहीं। तो हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अजीब बात है यार, कपड़े का थान अंदर से खराब है? बोले हाँ अंदर से एक बालिश थे 1 फीट खराब है।
तो हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीख ली? फिर से सुनो, फिर रिवर्स करता हूं, सुनिएगा, हंगामा ना कीजिएगा। अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका मुझे आता है, अपने ऐब को जाहिर करके माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीख ली है? अब अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अरब से आने वालों ने कहा, ये बात हमें आमिना के लाल ने बताई है। आमिना के लाल कहा, किसने कहा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो हिंदू भाइयों ने कहा, इनमें मोहम्मद कौन है? आंखों से आंसू आ गए, बोले कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मदीने शरीफ में, वो क्यों नहीं आए? तो फिर रोने लगे, बोले आपको इल्म नहीं है? बोले क्या? बोले हमारे आका नबियों के सरदार इंतकाल कर गए, वो अपनी कब्र शरीफ में आराम कर रहे हैं, अपनी कब्र शरीफ में आराम। जी क्या बात है, क्या करना है जी? क्या हमको कुछ बोलना है इस बच्चे के बारे में? तो क्या बोले कि बच्चा बिछड़ गया कि इसके माँ बाप बिछड़ गए? हाँ ये हाँ, बेटा बैठ जाओ, देखे भाई स्क्रीन के जरिए से कोई देखे मेरी माँ बहन है, तो कमेटी वालों की जिम्मेदारी, यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो, यहीं पे बिठा दो, यहीं बिठा दो, जिम्मेदार लोग जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये नाम तो झूठा है ना भाई कि बच्चा बिछड़ गया, बच्चा तो सामने मौजूद है, बच्चे के माँ बाप बिछड़ गए। ठीक है, इस्लाम, मुझे बोले सबसे बेहतर दीन, हाथों उठा के बोले सबसे बेहतर दीन, खत्म बात। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले कि बात क्या है? बोले बात यह है कि ये कानून अल्लाह के रसूल का है, मोहम्मद अरबी का। बोले मोहम्मद कहाँ इसमें? बोले वो तो यहाँ नहीं, मदीने शरीफ में। वो क्यों नहीं आए? रोने लगे, बोले वो नहीं आए, उनका इंतकाल हो गया। बोले अजीब बात है यार, तुम कौन से धर्म के फॉलोवर हो? मुसलमानों से बोले, हिंदू भाई तुम कौन से धर्म के फॉलोवर हो? बोले क्या हुआ? बोले जो इंसान मर गया उसकी बातों को आज भी मानते हो? क्या कहा था हुजूर के शहर से आने वालों ने, खुदा की कसम इसे लिख लो। बोले सुनो, हमने जिस नबी को नबी माना है वो इंतकाल के बाद भी अपनी कब्र शरीफ से हमें वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली देखते हैं। तुम बोलते हो मर गए, उन्हें मरा हुआ कहने वाले मर गए। हुजूर की निगाह में है। आज भी हम जहां जाते हैं हुजूर के उसूल और आईन और आर्टिकल पर अमल करते हैं, हुजूर की निगाहों के सामने बिजनेस करते हैं। इतना सुनना था, अगर आप पहले नहीं है तो सुभान अल्लाह जरूर करेंगे। तब हिंदू मजहब ने इसी मालाबार के साहिली इलाके पर समुद्र की लहरों को दबा बना के बोले, सुनो कपड़े का थान बाद में दूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहिए। मेरे भी दरवाजे पर लिख के इस्लाम, जो इस्लाम गैर मुल्क में भी जाके मोहब्बतों की फिजा कायम रखे, वो अपनों के साथ कितना अच्छा सलूक पेश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरे मुल्क में फैलता चला गया। आइए दोस्तों, मुसलमानों के सामने आज एक बड़ी ट्रेजेडी है, इख्तलाफात बहुत ज्यादा है, बड़ी परेशानियां हैं। तुमसे कोई बात करने वाले, तुम्हारे काम आसानी से नहीं होते और तुम्हारे घरों को मिसमार किया जाता है, तुम्हारी मजहबी निशानियां मिटाई जाती हैं। वजह यह की है कि आपके पास जो आपकी हलाल रकम है, सूफिया कहते हैं, आप उसे खिदमत और इंसानियत की खिदमत में लगा दो, क्योंकि आपके पैसों में बरकत है, आपके पैसों में तजल्लियां हैं, आपके पैसों में अनवार है, आपके पैसों में नरमी है। जब आप अपनी एक हलाल के पैसे की चाय किसी गैर को पिलाओगे ना, तो अल्लाह उसके दिल को नर्म कर देता है। बड़ी बात। फिर उसके भी दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता इन्नद दीन इंदल्लाहि इस्लाम का स्टिकर लग जाता है। दरमियान से कोई है जो एक नारा बुलंद करे खड़े होकर, मैं जाते जाते उसको अपने साथ लेके जाऊं, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे, अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। सुनसान है फजा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की रात है। अय रहजनों ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात। साहिब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आइए रिज़्क़ हलाल की तरफ, आइए सिद्क़ मकाल, सच बोलने और हलाल खाने की तरफ आ जाए। इंशाअल्लाह हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया, तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। जिंदगी में कभी कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इन भाइयों की सनाखानी बात की गुफ्तगू और फिर कायदे सरफरोशां अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब का आना, इतनी मुबारक और एक तारीखी मजलिस का एहतमाम, खूबसूरत मेरे भाई की निकाबत और माए किराम की क़यादत अल्लाह कबूल फरमा।
फरमाए। अपने हबीब के तवस्सुल में मेरी दुआ है, ज़िंदगी में एक मरतबे अल्लाह आप सबको हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के शहीदों पे करम फरमाए, उनके ज़ख्मियों पे करम फरमाए, मुहाफ़िज़ाने बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए, मुजाहिदीन क़ुव्वतुस सुग़रा पे करम फरमाए। मौसम सर्द है, जानवरों पर, परिंदों पर, मुसाफिरों पर, मरीज़ों पे अल्लाह करम फरमाए। सादात की मोहब्बत, आला हज़रत के मस्तक व मशरब पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे पीर कामिल हुज़ूर ताजुश शरिया ने कहा था, पुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सर